नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग ड्रेसिना प्लांट की विंटर केयर के बारे में बात करने वाले हैं। ड्रेसिना की ये जो वैरायटी होती हैं, बहुत सारी वैरायटी वैसे ड्रेसिना में होती है। जैसे सॉन्ग ऑफ इंडिया भी ड्रेसिना फैमिली का पौधा है, ड्रेसिना विक्टोरिया है, ड्रेसिना मार्जिनाटा है। और ये ड्रेसिना की मतलब जो फैमिली है, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत इस वजह से मानी जाती है क्योंकि इनकी लीव्स जो होती है वो पर्पल कलर की और बहुत ही देखने में यूनिक होती हैं। कटिंग से बहुत ईज़िली ग्रो हो जाता है। देखिए, मैंने ये सारे पौधे कटिंग से ग्रो किए हैं। 2 कटिंग मैंने इस छोटे से पॉट में लगाई थी और दोनों ही अलग-अलग वैरायटी की थी और अभी इनके अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ आ गई है। देखिए, काफ़ी बड़ी-बड़ी हो गई हैं ये। और ये हैं वो पौधे जिनकी कटिंग्स लेकर मैंने लगाई हुई थी। जैसे ये वाला जो है, आपको थोड़ा पर्पल लीव्स जो स्टार्टिंग में बिल्कुल दिखा था, वो इस वाले से मैंने कट करके निकाला था। और इसके अलावा मेरे पास 3 से 4 वैरायटी इसकी और है। ड्रेसिना की इस वैरायटी में ड्रेसिना महात्मा, ड्रेसिना बेबी डॉल, इस तरीके से बहुत सारे पौधे आते हैं। इसे गुड लक प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में ये पौधा लगा होता है, वहाँ पर बहुत सारा गुड लक और बहुत सारा चार्म आता है। खैर, ये सारी चीज़ें तो जो है वो वास्तु से रिलेटेड है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग इसके विंटर केयर के ऊपर बात करेंगे। सर्दियां जैसे ही आती हैं, इस पौधे के पत्ते जो हैं उनकी लीव्स बर्न होना या फिर ब्राउन होकर गिरना स्टार्ट हो जाती हैं। कारण ये होता है कि ये पौधा विंटर को लेकर थोड़ा सेंसिटिव होता है। कई दिनों से मेरे घर पे काम चल रहा था और मुझे टाइम भी बहुत कम मिल पा रहा है। पता नहीं कैसे मैं पहले सारा कुछ कर लेता था और अब समय की इतनी कमी पड़ जाती है कि अपने लिए भी जीना जैसे लग रहा है भूल ही गया हूँ। लाइफ में सिर्फ प्रोफेशन बचा हुआ है। बच्चों के साथ जितना टाइम रहता हूँ स्कूल में, या तो वो टाइम पता चलता है कि हाँ, ये मेरा थोड़ा क्वालिटी टाइम है। पर कहीं ना कहीं जो मतलब हमारा डेली रूटीन का वर्कलोड होता है, वो जब दिमाग पर थोड़ा प्रेशर बनाने लगता है और डेली वही काम कर के, क्योंकि सुबह मैं उठता हूँ तो तैयार होना स्टार्ट होता हूँ, 7 बजे घर से निकलता हूँ और उसके बाद शाम को 5 बजे मैं घर पे पहुँचता हूँ। मेरी लाइफ में एक्स्ट्रा कुछ भी करने का टाइम नहीं है। मतलब एक्स्ट्रा करिकुलम जो होता है बच्चों के लिए भी, देखिए पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ चलाई जाती हैं, तो वो नहीं रह गई मेरी लाइफ में। कटिंग से मैंने देखिए यहाँ से जो कटिंग निकाली थी, कटिंग लगाने का यही फ़ायदा होता है कि बहुत सारे नए नए पफ्स निकल के आते हैं और उसके साथ साथ जो हमारी स्टेम होती है उस पे भी काफ़ी सारी रूट्स मतलब स्टेम्स बन जाती हैं, तो पौधा घना हो जाता है पहले से कहीं ज़्यादा। अभी विंटर में इसके केयर के बारे में बात करूँ तो इसको ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर ये डायरेक्टली फॉग में ना रहे। इसके ऊपर धूप अगर पड़ती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा एरिया आपके पास नहीं है तो सिर्फ फॉग से बचा लीजिए। अभी मैंने इसको जहाँ पर रखा हुआ है, यहाँ पर ऊपर नीम का के पेड़ की सेट है। नीचे पौधा पूरा सन एक्सपोजर में रहता है, मतलब अच्छी धूप इस समय निकलती है। आप लोग को तो पता ही होगा कि रात में सर्दियाँ पड़ रही हैं लेकिन दिन में बहुत अच्छी धूप होती है, तो बढ़िया सन एक्सपोजर इसको मिल रहा है। तो अभी मैंने इसको यहीं रख छोड़ा है। जब तक मेरे यहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, बहुत ज़्यादा कोई कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं था, सिर्फ फ्लोरिंग का काम चल रहा था। मतलब नीचे बाहर जो मिट्टी थी हमारे घर के बाहर, कुछ लोग मेरे व्यूअर्स ने कमेंट भी किया था कि आप घर के बाहर फ्लोरिंग करा लीजिए तो फिर आपका मतलब गार्डन एरिया काफ़ी व्यवस्थित दिखेगा। तो धीरे धीरे काम चल रहा है। समय की कमी के कारण बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, तो मेरे सारे प्लांट लगभग बहुत नेग्लेक्टेड कंडीशन में हो गए थे, क्योंकि शाम को जब मैं घर पे पहुंच रहा था तो काफ़ी सारे कंस्ट्रक्शन वर्कर घर पे होते थे। उस चक्कर में मैं उनके आगे पीछे उनसे वो हमसे मतलब सलाह मशवरा करना उन लोगों से, तो नहीं हो पा रही थी चीज़ें। अब मैं प्रॉपर टाइम थोड़ा थोड़ा करके दे रहा हूँ अपने सारे पौधों को, तो अब ये धीरे धीरे करके ठीक हो जाएंगे। तो पहला तो है कि इनको फॉग से बचाना है और थोड़ा थोड़ा सन एक्सपोजर भी देना है। दूसरी चीज़, खाद नहीं देनी है कोई, क्योंकि अभी ये कोई ग्रोथ नहीं करेंगे। खाद देंगे भी तो मिट्टी में पड़ी रहेगी और बहुत बार तो ऐसा होता है कि खाद को जब पौधे कंज्यूम नहीं कर पाते तो मिट्टी एसिडिक होने लगती है। इसके अलावा अब नमी इनके अंदर काफ़ी दिनों तक टिकी रहेगी, क्योंकि मौसम के अंदर वो उष्णता नहीं है। बहुत जल्दी वाटर इवेपोरेट नहीं हो पाएगा मिट्टी के अंदर से।
वाष्पित होकर निकल नहीं पाएगा। तो पानी अब मिट्टी को चेक कर कर के ही देना है, अगर नमी ना हो तभी पानी दीजिए। देखिए आप लोगों ने, मेरा यही नीम का पेड़ है, इसमें भी अब पत्ते धीरे धीरे करके कम हो रहे हैं, जबकि देखिए ग्राउंड पर लगा हुआ है। तो डोरमेंसी का असर तो इसके ऊपर भी है, काफ़ी पत्ते गिर गए, वरना ऊपर से इतनी छाँव होती थी कि नीचे मतलब ऊपर जो बादल हैं वो दिखाई नहीं देते थे, मतलब आकाश दिखाई नहीं देता था, अभी दिखाई दे रहे हैं। तो ये चीज़ प्रॉब्लम जो है वो है थोड़ी सी। और इसके अलावा मिस्टिंग करके भी बहुत ज़्यादा वाटरिंग नहीं करनी है, क्योंकि रात के समय जब टेम्परेचर कम होगा और पानी ठंडा होगा और जो पत्तों के ऊपर रुकेगा, तो उससे भी पौधों को नुकसान हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा मिस्टिंग करके नहीं देना है। हाँ, ऐसा भी नहीं कि पत्ते बहुत गंदे हो जाएं और आपको मिस्टिंग करना ही नहीं है। समय समय पर लगभग आप जो काम हम हर दूसरे तीसरे दिन करते थे, वो हमको हर हफ्ते करना है। फंजीसाइड का छिड़काव जो है वो मिट्टी में भी करते रहिए, गुड़ाई वगैरह मिट्टी की समय समय पे करते रहिए। मिट्टी की गुड़ाई उतनी ही आवश्यक होती है जितनी की खाद, जिससे एयरेशन बना रहे मिट्टी का। तो गुड़ाई ज़रूर कीजिएगा, खाद नहीं देना है, लेकिन गुड़ाई ज़रूर कर लीजिएगा। और हर 15 से 20 दिन के अंतराल पर फंजीसाइड का छिड़काव, और मिट्टी में भी थोड़ा बहुत जो है आप फंजीसाइड वगैरह मिक्स कर सकते हैं। तो ये है ड्रेसिना पौधे की विंटर केयर। कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।